मेघगज्जर प्रवाह पावितस्तरे केवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गमालिकां ढमढमढमन्निनादभट्टमर्वयुच्चकार चण्डताण्डवं तनोतु न शिवम्। आज है सोमवार, महाकाल का दिन, और आज मैं महाकाल की बात करूंगी। हमारे शो पर धर्म, हस्तरेखा, ब्यूटी, फैशन की बात एक साथ होती है। जितना कुछ आपको यहाँ इस शो पे मिलेगा, बाकी और कहीं नहीं मिलेगा। आज मैं आपको शिव जाप का सही तरीका बताऊंगी। मृत्यु के संकेतों की भी बात होगी। आपकी हथेली पर एक ऐसी रेखा दिखाऊंगी जिसे किसी मणि से कम नहीं समझेगा। आपकी उम्र और शोहरत तय करती है ये रेखा। और हाँ, ब्यूटी टिप में आपकी आईब्रो की बात होगी। आईब्रो कम है या फिर आईब्रो ठीक से सेट नहीं होती तो आज का शो जरूर देखें। आईब्रो का राज खोलने का तरीका भी जानेंगे। तो चलिए पहले महाउपाय की बात करते हैं। आज सोमवार है, शिव जी का दिन है, तो हम बात करेंगे 5 महाउपाय की जो सोमवार से जुड़े हुए हों। पहला सवाल ये है कि क्या संतान नहीं हो रही है, संतान का सुख चाहते हैं। सबसे पहले डॉक्टर को दिखाएं और उसके साथ में सोमवार में किसी भी दिन सुबह जल्दी उठकर नहाने के बाद में भगवान शिव का पूजन करें। इसके बाद आटे की 11 शिवलिंग बनाएं। हर शिवलिंग का शिव महिम स्तोत्र से आपको जल अभिषेक करना है। इस तरह से 11 बार जल अभिषेक करेंगे। ये प्रयोग लगातार 21 दिन तक करें। आपकी अगर प्रेग्नेंट है तो गर्भ की रक्षा होगी, और नहीं है तो डॉक्टर के पास जाइए, कोई ना कोई रास्ता खुलेगा ही खुलेगा। आप एक काम और कर सकते हैं कि आप इसके साथ साथ गर्भ गौरी रुद्राक्ष को धारण भी कर सकते हैं। इसे किसी शुभ दिन शुभ मुहूर्त को देखकर धारण कर लीजिए, लेकिन डॉक्टर को जरूर दिखाएं। हाथों की चंद लकीरों का सब खेल है बस तकदीरों का, सब खेल है बस तकदीरों का। मेरी क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं एक ऐसी रेखा की बात करने वाली हूँ जिसे हथेली की मणि कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि ये आपकी उम्र, आपकी शोहरत और बहुत कुछ बताती है। तो चलिए आज मैं मणिबंध रेखा की जरूरी जानकारी देने जा रही हूँ। नोट कीजिए। देखिए, आपकी हथेली को आप यूं करके देखिए, ऐसे कीजिए तो आपको यहाँ पर हथेली के नीचे ऐसे लाइंस दिखेंगी। 1 2 3 4 कितनी भी हो सकती हैं, पर अगर किसी की 4 रेखाएं हैं तो ये समझिए कि उसकी उम्र 100 वर्ष होती है। जिसकी कलाई में 3 मणिबंध रेखाएं होती है, ऐसे करिए 3 बिल्कुल कंप्लीट मणिबंध रेखाएं होती हैं, तो उसकी आयु 75 इयर्स होती है। जिसकी 2 रेखाएं होती हैं उसकी आयु 50 प्लस होती है। अगर एक सिर्फ मणिबंध रेखा है तो ऐसे में कई बार इंसान को हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो इसलिए 25 इयर्स के बाद ध्यान देने की जरूरत है। फास्ट ड्राइविंग बिल्कुल ना करें। अच्छा, अगर मणिबंध रेखाएं टूटी हुई हों तो इंसान के जीवन में बराबर स्ट्रगल आता है। मतलब अगर ये ऐसे हैं, टूटी हुई हैं, इस तरीके से हैं, तो इंसान की लाइफ में स्ट्रगल आता है, क्योंकि ये आपकी स्ट्रेंथ की रेखाएं हैं। इसके साथ साथ अगर मणिबंध रेखाएं जंजीरदार हैं, मतलब कैसे होती है जंजीरदार, इस तरीके से चेन रेखाएं हैं, देखिएगा ना, आपको लगेगा चेन है, मतलब स्ट्रेट नहीं है, जंजीरदार है, तो इंसान की लाइफ के जीवन में काफी सारी उलझनों का उसको सामना करना पड़ता है, कुछ ना कुछ दिक्कत आ ही रहती है। लेकिन अगर ये रेखाएं बिल्कुल क्लीन, बिल्कुल स्पष्ट हैं, जैसे बिल्कुल क्लीन, बिल्कुल स्पष्ट अगर ये रेखाएं हैं, तो ये इंसान को भाग्योदय देती हैं और हेल्दी और लकी लाइफ देते हैं। कई बार मणिबंध की रेखा पर ऐसे गेहूं के आकार जैसा एक चिन्ह आ जाता है, इस तरीके से, जैसे गेहूं का दाना हो, ऐसा अगर एक या एक से ज्यादा चिन्ह आ जाता है तो इस चिन्ह को सौभाग्य सूचक माना जाता है। जी हाँ, मणिबंध रेखा पर दीप का चिन्ह होना, ये तो हो गया गेहूं के जैसा। अगर दीप हो, यानी कि एक रेखा यूं निकले, एक रेखा यूं निकले, और इसको एक आइलैंड बना दे, यानी कि आइस जैसा अलग सा बना दे, तो जीवन में आप में कहीं ना कहीं, भगवान ना करे, लेकिन कुछ एक्सीडेंट होने के योग होते हैं, इस तरह के चांसेस बनते हैं। और एक और सिचुएशन होती है कि 2 मणिबंध रेखाएं आपस में अगर मिल जाएं, इस तरीके से हो जाए, तो दुर्भाग्यशाली माना जाता है। इससे दुर्घटना में
शरीर के किसी अंग को नुकसान भी हो सकता है, लेकिन आप आधा अधूरा देखकर इसको समझने की कोशिश नहीं कीजिएगा। हर बार ऐसा नहीं है कि ये ऐसी चीजें ठीक ही हो, कई बार ये मिंगलिंग ऑफ सर्कमस्टेंसेस भी बना देती हैं। मणिबंध की रेखाएं जितनी ज्यादा गहरी होती हैं उतनी ही ज्यादा अच्छी मानी जाती हैं। मणिबंध से कोई रेखा निकलकर ऊपर की ओर अगर जाती हो, ये मणिबंध है आपका, यहाँ से कोई रेखा निकलकर ऊपर की ओर अगर जाती हो तो इंसान की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अगर मणिबंध से कोई रेखा निकलकर चंद्र पर्वत पर जाए तो ऐसा इंसान जीवन में कई बार विदेश यात्राएं करता है। इधर से निकली और इधर आ गई मणिबंध से रेखा, तो ये मून का पर्वत है, तो ऐसे लोग बहुत विदेश यात्राएं करते हैं, इनको बहुत घूमना फिरना होता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्या आप इसी तरह से जाप करते हैं? आपको लगेगा इसमें क्या नया है? नया है। आपको किस तरह से किसी भी मंत्र का जाप करना चाहिए ये शिव पुराण में लिखा हुआ है। आपको वो 4 तरीके बताने जा रही हूँ जिसे जाप करते समय आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। शिव पुराण में ये लिखा हुआ है कि अगर ये 4 बातें ध्यान ना रखी जाएं तो समझिए आपका जाप व्यर्थ गया। आइए जानते हैं कौन सी हैं ये 4 बातें। गलत तरीके से किया हुआ जप। पहली बात, पुराण के मुताबिक भगवान की पूजा और जाप करते समय निश्चित क्रिया होनी चाहिए। मनुष्य को पूरे विधि विधान के साथ ही देव पूजा और जाप करना चाहिए। अगर कोई बिना सही विधि का पालन किए किसी भी समय पर किसी भी तरीके के भगवान का जाप करता है तो उसका जाप निष्फल माना जाता है। इसीलिए सुबह जल्दी उठकर स्नान करके भगवान के सामने दीप लगाकर पूरी क्रिया के साथ जाप करना चाहिए। दूसरी बात, बिना श्रद्धा के किया गया जाप। देखिए, जो भी गलत भावना से जाप करता है उसका जाप कभी भी पूरा नहीं होता। कहा जाता है कि भगवान की कृपा श्रद्धा पर निर्भर करती है। अगर पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ भगवान से प्रार्थना की जाए तो हर मनोकामना जरूर पूरी होती है। पुराण के मुताबिक पूरे विधि विधान के साथ भगवान का जाप करें और उसके बाद दक्षिणा या दान ना करें तो उसका जाप जो है वो व्यर्थ चला जाता है। दक्षिणा के बिना जाप का फल नहीं मिलता। चौथी बात, आज्ञाहीन जाप। भगवान की पूजा अर्चना और जाप करने से पहले योग्य पुरोहित से आज्ञा ली जानी चाहिए। पुराने जमाने में ऋषियों से सही विधि विधान जाने बिना किया गया जाप फल प्रदान नहीं करता था, इसलिए जाप करने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी और आज्ञा जरूरी है। लेकिन आप श्रद्धा से कुछ भी करेंगे तो भगवान हमेशा स्वीकार करेंगे। अगर कोई दिक्कत है तो सलाह लेने में कोई हर्ज नहीं है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ये है महाकाल। भगवान शिव को महाकाल भी कहा जाता है। महाकाल का मतलब है काल जिसके अधीन, यानी कि मृत्यु भी जिसके अधीन हो। भगवान शिव जन्म मृत्यु में पूरी तरह से इससे मुक्त हैं और इसलिए शिव महापुराण में मृत्यु के कई संकेत बताए गए हैं। मैं 7 संकेत बताने जा रही हूँ, आपको जरूर जानने चाहिए। भगवान ना करे लेकिन आपका या आपके किसी का जान पहचान वाले का, अगर भगवान ना करे कोई काम आ सकता है, लेकिन ये सिचुएशन ना आए, पर नॉलेज इज ऑलवेज गुड। पुराण के मुताबिक जिसके मन में बेचैनी छाई रहे उस मनुष्य की मृत्यु 6 महीने में ही हो जाती है। जिस व्यक्ति को अचानक मक्खियां आकर घेर ले उसकी आयु भी कुछ महीने ही बची है मानिए। भगवान शिव ने बताया कि जिस मनुष्य के सिर पर आकर गिद्ध, कौवा और कबूतर बैठ जाएं, वो जल्द ही मृत्यु की ओर बढ़ने लगता है। अचानक किसी का शरीर सफेद या पीला पड़ जाए और लाल निशान दिखाई दे तो ये समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं कुछ बड़ी विपदा आने वाली है। जिस मनुष्य का मुंह जो है, कान, आंख और जीभ ठीक से काम ना करे उसके लिए भी ये बुरे संकेत हैं। जिसको चंद्रमा व सूर्य के आसपास का चमकीला घेरा
काला या लाल दिखाई दे, उसकी मृत्यु करीब होने का संकेत है। जब किसी का बायां हाथ लगातार 1 सप्ताह तक फड़कता रहे और तब सारे अंगों में जो है अंगड़ाई आने लगे, तालू सूख जाए, तब ये संकेत अच्छा नहीं है। लेकिन एक बात साफ कर दूं कि ये सिर्फ संकेत है, इसलिए कोई बीमारी भी हो सकती है। आपको टेंशन नहीं लेनी है और डॉक्टर को इमीडिएटली दिखाना है। देखिए, आज के जमाने में इलाज मौजूद है, इसलिए कोई बहुत ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। कोई भी दिक्कत हो, सबसे पहले इलाज कीजिए। इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है कि तब के जमाने की बात है जब बहुत ज्यादा डॉक्टरी इलाज अवेलेबल नहीं थे। लेकिन हाँ, सावधानी तो हमेशा बरतनी चाहिए। अब आज के दूसरे महा उपाय की बात कर लेते हैं। क्या पैसे की तंगी आपको लगातार परेशान करती है, उसको दूर करना चाहते हैं, तो मंडे में किसी भी दिन घर में पारद शिवलिंग की स्थापना करें और उसका विधि से पूजन करें। इसके बाद जो मंत्र बता रहे हैं उसका 108 बार जाप करें। ऐं ह्रीं श्रीं ओम नमः शिवाय, श्रीं ह्रीं ऐं। हर मंत्र के साथ में बिलपत्र पारद शिवलिंग पर चढ़ाएं। बिलपत्र के तीनों दलों पर, जो 3 पोर्शंस होते हैं, लाल चंदन से ऐं ह्रीं श्रीं लिखें। अंतिम 108वां बिलपत्र को शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद में आपको इसको निकाल लेना है और अपने पूजा स्थान पर रखकर डेली इसकी पूजा करनी है। माना जाता है ऐसे करने से इंसान की आमदनी में ग्रोथ होती है। सोमवार का दिन है। अभी आपसे भगवान शिव की और बातें करूंगी, लेकिन अभी जरा ब्यूटी की बात कर लेते हैं। आईब्रो के हिसाब से आपकी होने वाली पत्नी, आपकी गर्लफ्रेंड कैसी है, उसका नेचर कैसा है, यह आपको पता है? अगर पता चल जाए तो कितना मजा आ जाएगा। आप सब कुछ पहले से जान पाएंगे। आपको बताती हूँ कैसे पता चलेगा। तेरे नैना बस गए मेरे दिल में तेरे नैना। जिन लोगों की आईब्रो झुकी हुई होती है, मतलब ये पूरा आईब्रो ऐसे नीचे गिरता है, झुकी हुई होती है, ऐसे लोग आमतौर पर इंटेलिजेंट होते हैं। ऐसे लोग ज्यादा एम्बिशियस नहीं होते हैं। जिन लोगों की आईब्रो आपस में जुड़ी हुई होती है, ये एक होती है, ये काफी एम्बिशियस होते हैं और कामयाब भी होते हैं। साथ साथ ये हमेशा बिजी होते हैं, कामकाजी होते हैं। इनके पास ठीक ठाक दौलत भी होती है। महिलाओं की आईब्रो का आपस में जुड़ा होना शुभ नहीं माना जाता। ऐसी महिलाओं का जीवन अशांत रहता है। अगर आपकी आईब्रो नाक के ऊपर से उठी हुई है, मतलब यहाँ से उठी हुई है और आगे जाकर दब जाती है, ये उठी हुई और फिर जाके दब जाती है, तो ऐसी आईब्रोज जिन लोगों की होती हैं, वो आप ये कह सकते हैं कि काफी लकी हैं। ऐसे लोग जो ठान लेते हैं वो कर ही मानते हैं। अगर आपकी आईब्रो काफी मोटी है और घनी है, तो ऐसी आईब्रो शुभ मानी जाती है। घनी आईब्रोज वाले इंसान राजनीति के क्षेत्र में काफी अच्छा करते हैं। ऐसे लोगों में लीडरशिप क्वालिटी होती है। अच्छा बेबी, मेरे कुछ दर्शक शिकायत करते हैं कि उनकी आईब्रो घनी नहीं है। क्या आप ये दिक्कत दूर कर सकती हैं? फैमिली गुरु, मैं आपको एक जरूरी बात बताना चाहती हूँ। यूं तो मेरी आईब्रो वर्ल्ड बेस्ट है, लेकिन अगर किसी दर्शक को परफेक्ट आईब्रो चाहिए तो आईब्रो करेक्टर एक बहुत ही लाजवाब तरीका है। आइए आपको एक्सपर्ट से मिलवा देती हूँ। आज हम बात करते हैं कैसे आप खुद अपने आईब्रोज को प्रॉपरली शेपअप कर सकते हैं डिफरेंट तरीकों से। अगर आपके आईब्रोज घने हैं, उसके अंदर प्रॉपरली आपको सिर्फ शेपिंग की जरूरत है, तो जब भी आप मेकअप करते हैं उस दौरान अपना ध्यान रखें कि आईब्रोज को एक पूरा मेकअप होने के बाद आपने बैकवर्ड कॉम्बिंग देनी है। बैकवर्ड कॉम्बिंग क्यों देते हैं? ताकि जो भी आपके बालों के आईब्रोज के बालों में अगर कुछ मेकअप प्रोडक्ट लगा है या उसमें डैंड्रफ है या कोई भी ड्राई फ्लेक्स है स्किन के, तो वो प्रॉपरली झड़ जाए। तो इसको बैक कॉम्बिंग देने के बाद देन विल बी डूइंग द अप फ्रंट। इसको प्रॉपरली शेप किया, उससे भी बेटर रहता है अगर इसको आप अपवर्ड मैनर के अंदर कॉम्ब करते हो। इससे जो इसकी प्रॉपर नीचे की जो शेप है वो ऊपर की तरफ पूरी सेट हो जाती है। एंड देन यू डू द आर्चिंग।
आर्चिंग इसलिए क्योंकि जब भी आप कोई भी आईब्रो शेप करते हो उसका फाइनल रिजल्ट हमेशा आर्च शेप में आना चाहिए। पर अगर आप बात करते हैं कि कैसे मेकअप के थ्रू आप अपने आईब्रो को प्रॉपरली शेप के अंदर दिखा सकते हैं, घना दिखा सकते हैं, तो उसके लिए आपको जरूरत रहेगी कुछ टूल्स की। टूल्स के अंदर जो जरूरत है, अगर आपके पास आईब्रो पेंसिल है, आईब्रो पेंसिल अलग अलग तरह से मार्केट में अवेलेबल रहती हैं। ये हमेशा इस तरह से एंगल में आती है। अगर आप देख रहे हैं इसका थोड़ा तिरछा एंगल है, तो आप आईब्रो पेंसिल ले सकते हैं अपने बालों के कलर के साथ मैचिंग। अगर आपके बालों का जो है, आपके सिर पे बाल है उसका कलर डार्क ब्लैक है, तो आपके आईब्रोज का भी सेम कलर होगा। अगर आप इनका देख रहे हैं इस समय जो बालों का कलर है इट्स नेचुरल ब्राउन, तो नेचुरल ब्राउन कलर के साथ अगर आप आईब्रो डार्क कर देंगे तो इट विल लुक वेरी आर्टिफिशियल। तो आपका जो आईब्रो पेंसिल का कलर है वो हमेशा आपके बालों से मैचिंग होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप शेपिंग प्रॉपरली दोनों आईब्रोज की सेम नहीं कर पाते, तो उसके लिए मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल रहते हैं आईब्रो स्टेंसिल्स। इस तरह की अलग अलग शेप्स होती हैं आईब्रो स्टेंसिल्स की। अगर आप देखते हैं, अगर जो ये है दिस इज लाइक कर्वी आर्च शेप। अगर आपको वी शेप पसंद है, दिस इज कॉल्ड वी शेप, जिसके अंदर प्रॉपर आर्च होता है वी एंगल के अंदर। ये अगर आप देखते हैं तो स्लाइटली राउंडिश है, राउंड शेप के लिए। और अगर आपको एरो शेप पसंद है, दिस इज लाइक एरो शेप, जिसको हम बो एंड एरो का एरो शेप बोलते हैं। तो अलग अलग शेप्स के अंदर आपको स्टेंसिल्स मिल जाएगा। बहुत इजी रहता है इसमें, आपने सिर्फ अपने आईब्रो को यहां पर सेट करना है और इसके अंदर आपको फिलिंग देनी है कलर की। तो इस तरह से आप अपने आईब्रोज की प्रॉपर स्टेंसिल शेपिंग भी कर सकते हैं। आप आई शेडो के साथ भी शेपिंग कर सकते हैं, आईब्रो पेंसिल के साथ भी शेपिंग कर सकते हैं। तो अलग अलग तरीके रहते हैं अपने आईब्रोज को। कहते हैं ना तीर कमान की तरह सदी हुई आपकी भवें। तो भवें मतलब आईब्रोज को किस तरह से आप शार्प शो कर सकते हैं फॉर हैविंग द रियल ब्यूटी ऑफ योर आईज। तो अभी आपने देखा कि इनकी जैसे ये वाला आईब्रो है, दिस इज बीइंग शेप्ड अप राइट नाउ। तो काफी जैसे अगर आप फोटोग्राफ्स में भी देखते हैं, नेचुरली भी देखते हैं, इट शुड लुक वेरी नेचुरली ब्यूटीफुल एंड करेक्टेड। यहाँ पर काफी हल्के बाल हैं, तो यू कैन सी द डिफरेंस दोनों आईब्रोज के अंदर कि कितना आईब्रोज को शेप अप करने से आपका आई का लुक फर्क हो जाता है। सोमवार के तीसरे महाउपाय की बात कर लेते हैं। क्या आपको मन की शांति नहीं मिल रही है, बहुत परेशान है? सोमवार को रोज सुबह जल्दी उठकर नहाने के बाद में पास के शिव मंदिर में जाएं, भगवान शिव का जल से अभिषेक करें, उन्हें काले तिल अर्पण करें। इसके बाद मंदिर में कुछ देर बैठकर मन ही मन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इससे मन को शांति मिलेगी। चलिए वक्त हो गया है आज के पहले कॉलर से बात करने का। पंजाब के लुधियाना से रिकी ने अपने हाथ का वीडियो हमको भेजा है। रिकी जानना चाहते हैं कि शादी कब तक होगी, शादी में बहुत रुकावटें आ रही हैं, क्या करें? आप डरिए नहीं, आपको जैसे मैंने बताया था कि कुंभ नवरात्रे चल रहे हैं, इन उपायों को जरूर देखें, शो देखें, इसमें आपको पर्सनलाइज सोल्यूशन ही मिलते हैं। इसके साथ साथ एक काम करें, अपने घर में साउथ ईस्ट में कुम्हार की एक लड़की बनवाकर, कुम्हार की मिट्टी की यानी कि मिट्टी की लड़की आपको साउथ ईस्ट में रखनी है, ऐसे स्टैचू लाकर उसको रख दीजिए। इसके साथ साथ एक काम और करिए, घर में साउथ डायरेक्शन में कॉपर के 3 स्वास्तिक दीवार पे चिपका दीजिए। देखिए अब रिश्ते आएंगे और पीछे मुड़ेंगे नहीं। आप भी फेसबुक के जरिए हमसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। सास बहू फैमिली गुरु को लाइक करें, प्रॉब्लम शेयर करें, पर शो देखते रहें, सोल्यूशन तो यही मिलेगा। अब आज का चौथा महाउपाय क्या है आपको ये बता देते हैं। आपको सबसे पहले ये देखना है कि क्या आपको धन नहीं मिल रहा, बहुत कोशिशें करने के बाद भी जेब खाली है। सोमवार में किसी नदी को या तालाब के पास जाकर आटे की गोलियां आप मछलियों को खिलाइए। जब तक ये काम करें, मन ही मन भगवान शिव का ध्यान करते रहें। ये धन प्राप्ति का बहुत ही सरल लेकिन कारगर उपाय है। बेबी आपको लगातार एंटरटेन करते ही रहेगी, लेकिन मैं आपके कल को सुधारूंगी। आपको बता दूंगी कल आपको क्या करना है अपनी राशि के हिसाब से। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग कल पीपल के पेड़ को पानी जरूर दीजिए। लक आपका साथ दे रहा है कल 58%। वृषभ राशि के लोग कल घर के मंदिर में कुछ पैसे जरूर रखें। लक आपका साथ दे रहा है कल 75%। मिथुन राशि के लोग कल मिश्री खाएं, गरीबों में बांटें।
और आपका लक आपका साथ दे रहा है 72%। कर्क राशि के लोग कल हल्दी की गांठ साथ में रखिए, लक आपका साथ दे रहा है 78%। सिंह राशि के लोग कल मसूर की दाल खाएं और बांटें, लक साथ दे रहा है एक्सीलेंट 82%। कन्या राशि के लोग कल गरीबों को गर्म कपड़े या कोई भी गर्म चीज दान करें, लक साथ दे रहा है कल 81%। तुला राशि के लोग कल शाम को घर में दिया जलाएं और आपका लक आपका साथ दे रहा है 79%। वृश्चिक राशि वाले लोग कल कबूतरों को बाजरा डालें और आपका लक आपका साथ दे रहा है 67%। धनु राशि के लोग कल शनिदेव को तेल चढ़ाएं और लक आपका साथ दे रहा है 74%। मकर राशि वाले लोग कल हनुमान चालीसा का पाठ करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि लक है बहुत लो 46%। कुंभ राशि के लोग कल तुलसी को पानी जरूर दीजिए और आपका लक आपका साथ दे रहा है 59%। मीन राशि के लोग कल ऑरेंज कपड़ा पहने या साथ में रखें और आपका लक आपका साथ दे रहा है 53%। वक्त हो गया है अपने आज के दूसरे व्यूअर के पास चलने का, उनकी प्रॉब्लम को सुनने का। पंजाब के बिनौर से कुलविंदर कौर ने अपने हाथ का और घर का वीडियो हमको भेजा है। कुलविंदर की परेशानी ये है कि पति का अफेयर किसी और से चल रहा है, न घर पर पैसा देते हैं और न ही ठीक से किसी से बात करते हैं। एक काम कीजिए, पति के साथ अपनी फोटोग्राफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में लगा दीजिए शादी की, और उसके ऊपर एक पीला बल्ब लगा दीजिए जो 24 घंटे जलता रहे। नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट के बीच में अपनी और हस्बैंड की एक इंटीमेट फोटो लगा दीजिए जब आप घूमने फिरने गए हो, जहां उन्होंने आपको हाथ रखा हो कंधे पर या हाथ पकड़ा हो, ऐसी फोटोग्राफ को लगा दीजिए। जल्दी ही आपके हस्बैंड का अफेयर टूटेगा और वो वापस घर की तरफ ध्यान देने लगेंगे। आपको भी फेसबुक पर अपने इश्यूज मुझे भेजने हैं और शो लगातार देखना है। फेसबुक पे सास बहू फैमिली गुरु के साथ जुड़ जाइए और शो हर दिन देखिए, सोल्यूशन जरूर मिलेंगे। अब आपको 5वां महाउपाय बता देती हूँ। क्या बीमारी ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है तो सोमवार को पानी में दूध और काले तिल डालकर शिवलिंग पर अर्पित करें। इसके साथ साथ अभिषेक के लिए तांबे के बर्तन को छोड़कर किसी और दूसरे मेटल के बर्तन का उपयोग करें। शिव से बीमारी से मुक्ति की प्रार्थना कीजिए। हर सोमवार को रात में 9:15 बजे के बाद गाय के 1.25 पाव कच्चा दूध से शिवलिंग का अभिषेक करें। 1 चम्मच डालेगा प्लीज, बाकी संकल्प लेकर किसी जरूरतमंद को दीजिएगा। इस उपाय से बीमारी ठीक होने का पक्का लाभ मिलता है, लेकिन डॉक्टर का इलाज कराते रहें, ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है।